length L are joined to form an equilateral triangle PQR. O is the midpoint of PQ. Distance OR remains same for small change in temperature. जब टेम्परेचर का चेंज होता है तो ये जो तीन रॉड है ये एक्सपेंड होगी और OR जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये रिमेन्स कांस्टेंट. कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन फॉर PR एंड RQ इज सेम अल्फा 2 है और PQ के लिए अल्फा 1 है. तो हमें अल्फा 1 और अल्फा 2 में रिलेशन फाइंड करना है. तो चलिए देखते हैं कि जब ये लेंथ जब एक्सपेंड हो जाएगी तो क्या होगा. तो कुछ इस तरह से होगा. ये हो जाएगा हमारा आर ओ और ये होगा पी क्यू. देखिए कि ये जो है एल पूरा लेंथ है और ये है एल बाई 2 यहाँ से ओ से पी तक. और ओ आर डिस्टेंस को हम पाइथागोरस से लिखे तो क्या लिख सकते हैं. तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ आर का स्क्वायर प्लस एल बाई 2 का स्क्वायर. तो वहां से ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं 3l स्क्वायर बाय 4. तो ओ आर स्क्वायर हो गया 3l स्क्वायर बाय 4. अब जब एक्सपेंड होगा तब की बात करें तो एक्सपेंड होके कुछ इस तरह से हो जाएगा. ये हो जाएगा हमारे पास एल डैश बाय 2 और ये हो जाएगा L1 डैश. तो L1 डैश के लिए क्या लिख सकते हैं. L1 डैश इज इक्वल टू लिख सकते हैं L प्लस डेल्टा L और L डैश बाय 2 के लिए हम लिख सकते हैं L बाय 2 प्लस डेल्टा L बाय 2. ठीक है. जितना एक्सपेंड हुआ उतना इसमें कितना चेंज आया वो. तो अब यहाँ पे भी ओ आर जो डिस्टेंस है वो सेम रह रहा है. तो वहां पे भी अगर पाइथागोरस लगाए तो ये हो जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से कि ओ आर का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे एल डैश L1 डैश स्क्वायर माइनस एल डैश बाय 2 का स्क्वायर. ठीक है. अब L1 डैश को हम क्या लिख सकते हैं. तो L1 डैश इज इक्वल टू होगा L1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी और L डैश बाय 2 को लिख सकते हैं यहाँ पे L कॉमन डिवाइड बाय 2 और ये होगा 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी. तो ओ आर स्क्वायर इज इक्वल टू L1 डैश का स्क्वायर L स्क्वायर. ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी का स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर बाय 4 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी का स्क्वायर. ओ आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं. तो ये थी हमारे पास ओ आर स्क्वायर की वैल्यू 3l स्क्वायर बाय 4. तो 3l स्क्वायर बाय 4 इज इक्वल टू एल स्क्वायर को अगर कॉमन ले ले तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी स्क्वायर माइनस 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी स्क्वायर डिवाइड बाय 4. एल स्क्वायर से एल स्क्वायर को कट कर दे तो ये हमारे पास ऐसे रहेगा कुछ. अब इसको हम 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी का होल स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बाय 4. अब इसका हम बायनोमियल थ्योरम से देखें तो ये क्या हो जाएगा. एक्सपेंशन बायनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें इसको तो ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी बाय 2 माइनस 1 बाय 4 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी बाय 2 इज इक्वल टू 3 बाय 4. तो अगर इसको एक्सपेंड कर दे तो 1 माइनस ये हो जाएगा 1 बाय 4. तो ये 3 बाय 4 से 3 बाय 4 कट हो जाएगा और फिर ये 0 हो जाएगा. तो डेल्टा टी को कॉमन निकाल के 0 कर देंगे तो फाइनल बचेगा हमारे पास अल्फा 2 बाय 2 माइनस अल्फा 1 डिवाइड बाय 4 इंटू 2 इज इक्वल टू 0.
यानी कि अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 1 बाय 4। तो इसका मतलब हुआ कि अल्फा 1 इज इक्वल टू 4 अल्फा 2। तो अल्फा 1 और अल्फा 2 में जो रिलेशन आ जाएगा ये आएगा अल्फा 1 इज इक्वल टू 4 अल्फा 2, यानी कि ऑप्शन 2 जो दिख रहा है ये करेक्ट है।